छोटे से ब्रेक के बाद आईपीएल फिर से शुरू हो गया है और एक बड़ा सवाल ये है कि ब्रेक के बाद कौन-सी 4 टीमें हैं जो क्वालीफाई करने वाली है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर ज़हीर खान। ज़हीर भाई स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में चल रहा था और दर्शकों के मन में 18 साल से कि आरसीबी कप उठाएगी? इस बार पॉइंट टेबल्स में देखें तो नंबर 1 पे है, तो क्या इस बार विराट कोहली कप उठा रहे हैं? सर, जैसा कि मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखूं, जब ये आईपीएल शुरू हुआ था जी। तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एक बात ये थी कि इस बार हो सकता है ये धोनी का आखिरी आईपीएल हो जी। और चेन्नई चेन्नई उन्हें फेयरवेल के रूप में आईपीएल की ट्रॉफी दे। हालाँकि चेन्नई कई बार चैंपियन हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बड़े खिलाड़ी का फेयरवेल ट्रॉफी के साथ हर एक बड़ी टीम करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से आईपीएल धीमे-धीमे आगे बढ़ा और जिस तरह से चेन्नई की परफॉर्मेंस नीचे गई, तो अब यहाँ पर आरसीबी जो सबसे लीस्ट कंटेंडर मानी जाती थी, लीस्ट फेवरेट थी क्योंकि आरसीबी का जो हिस्ट्री रही है आईपीएल में वो कुछ फाइटिंग स्पिरिट की नहीं रही है। लीग मैचेस में अपना जो आरसीबी है वो ऊपर-नीचे उनका परफॉर्मेंस रहता था, जिसके चलते वो क्वालीफायर तक बमुश्किल पहुँच पाते थे। लेकिन इस बार आरसीबी के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। ये बदलाव विराट कोहली के व्यक्तित्व का है, सभी जानते हैं विराट कोहली का मतलब क्रिकेट और अब जैसा कि हाल हाल के समय में जो हालात रहे हैं, जो माहौल रहा है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस बार आरसीबी अपने उस अनटच्ड गोल को डेफिनिटली अचीव करेगी। विराट कोहली के करियर में 50 का वर्ल्ड कप है, टी20 का वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है और नंबर 1 टेस्ट टीम विराट कोहली के समय में इंडिया रही है। बस एक ही ट्रॉफी जो नॉन आईसीसी ट्रॉफी जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है नॉन आईसीसी होने के बावजूद आईपीएल, वो एक ट्रॉफी विराट कोहली के संग्रह में नहीं है। तो निसंदेह इस बार उनकी टीम चाहेगी एक बड़े खिलाड़ी को एक बहुत बेहतरीन तोहफा दिया जाए। उसके चलते पूरी टीम कोशिश करेगी विराट कोहली की जैसा हम फॉर्म देख रहे हैं, पिछले मैचेस में लगातार उनकी 50s आ रही हैं, तो उन्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो उनकी क्षमता पर, उनके कौशल पर, उनकी क्रिकेट पे सवालिया निशान खड़े करते हैं। जिस तरह से आरसीबी चल रही है, नो डाउट 17 पॉइंट लेके लीड में बनी हुई है, सबसे ऊपर है, टॉप कर रही है पॉइंट्स टेबल को। तो अभी तक तो ये कहा जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ कि आरसीबी एक बहुत मजबूत कॉम्पिटिटर, कंटेंडर और मोस्ट फेवरेट टीम की तरह खेल रही है। अच्छा, जी सर। सीएसके की आप बात कर रहे थे, तो इस बार सीएसके को क्या हो गया है ऐसा? लास्ट ईयर भी उसने बॉटम में फिनिश किया, इस बार भी बॉटम में ही फिनिश कर रही है। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि सीएसके इस तरीके से करती है। हाँ, बिल्कुल ये बहुत मतलब एस्टोनिशिंग है, स्टनिंग है सभी के लिए कि एक टीम जो आईपीएल का पर्याय मानी जाती थी, लगातार आईपीएल जीतने की जिसकी हिस्ट्री रही है, धोनी जैसा कप्तान जिसके पास है, इतना गजब का उनका मैनेजमेंट है, बावजूद उसके आईपीएल की जो परफॉर्मेंस है सीएसके की वो लगातार गिरती गई है। पिछले से पिछले साल भी आप देखें, पिछले साल देखें और इस साल तो बिल्कुल ही किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि सीएसके ऐसा प्रदर्शन करेगी कि वो लीस्ट में जाके रुकेगी। लास्ट में बॉटम पर है सीएसके की टीम जो एक टाइम में आईपीएल चैंपियन होती थी और कॉन्टिन्यूअसली उन्होंने आईपीएल जीता है। वो ट्रॉफी का मतलब सीएसके था। फिर उसकी जगह मुंबई इंडियंस ने जीता है। 5 बार सीएसके के पास है, मुंबई इंडियंस के पास है, लेकिन इस बार सीएसके जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ एज़ अ क्रिकेटर ट्रांजिशन से गुजर रही है।